दलितों के लिए जो काम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार नहीं कर पाए, वो काम दलितों के लिए विदेशियों ने कर दिया। मांझी समुदाय को उनके ही गांव में ऐसा घर बनाकर दिया जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। लालू प्रसाद यादव डायलॉग मारते हुए कहते थे, हमें स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव चाहिए। तो स्मार्ट गांव का एक नजर देखिए और बताइए ये गांव आपको कैसा लग रहा है। देश की मोदी सरकार दलितों को घर देने की वादा करती रह गई। इधर विदेशियों ने बिहार के दलितों को ऐसा घर बनाकर दिया है जिसके सामने बड़े बड़े महल भी फीके नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये गांव दलितों का गांव है। इस गांव का नाम दशरथ देश है, जहां के लोगों की तकदीर विदेशियों ने बदल डाली। एक तरफ जहां केंद्र की सरकार लाखों रुपए आवास योजना के लिए दे तो रही है, लेकिन इसके बावजूद आवास योजना का लाभ लेने वाले लोग इस तरह का घर नहीं बना पाए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दलालों ने आवास योजना को कमाने खाने का जरिया बना दिया है और इसमें जबरदस्ती लूट मची हुई है। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और आपको बताते हैं कि ये वीडियो कहां का है। वीडियो देखने से पहले इसे शेयर कर दीजिएगा और विदेशियों के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में एक अलग ही गांव है जिसका नाम दशरथ देश रखा गया है। यहाँ 40 मांझी परिवारों को सूची फाउंडेशन मलेशिया संस्था के द्वारा 13-13 लाख का घर दिया गया है। जो दलित कल तक झोपड़ी में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, उन्हें अब पक्का का मकान मिल गया है। सवाल अब यह है कि आखिर दूसरे देश के लोग हमारे देश के लोगों को इतना सुंदर उपहार दे सकते हैं, तो फिर हमारे बिहार के सीएम और देश के पीएम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या यह तस्वीर सरकार को आईना दिखा रही है? क्या यह तस्वीर सरकार को बताना चाहती है कि आप आवास योजना देकर लोगों का भला नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की घर बनाकर आप दलितों और गरीबों का कल्याण कर सकते थे? लालू यादव कहते थे कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए, लेकिन लालू यादव भी 15 साल सत्ता में रहे लेकिन स्मार्ट गांव नहीं बना सके। देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी स्मार्ट गांव की बात करते हैं, लेकिन आज तक गांव को स्मार्ट नहीं बना सके। लेकिन हमारे देश में आकर विदेशी मेहमानों ने गांव को स्मार्ट बना दिया है। जिन लोगों को ये मकान मिला है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कल बरसात में जब जोर की बारिश होती थी तो दलित परिवार और उनके बच्चे रात में सोते नहीं थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं उनका घर गिर ना जाए, कहीं कोई सांप बिच्छू हमारे बच्चों को काट ना ले। लेकिन अब यह पूरा परिवार चैन की नींद सोएगा, चाहे बरसात में तेज की बारिश हो या फिर आंधी ही क्यों ना आए। अब आपको बताते हैं कि इस गांव का नाम दशरथ देश क्यों पड़ा है। पहले इस गांव का नाम सिलौंजा था, लेकिन अब इस गांव का नाम दशरथ देश रखा गया है। बाबा दशरथ मांझी को आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी की खातिर पहाड़ का सीना चीर दिया था। वही बहादुर साहस व्यक्ति के नाम से इस गांव का नाम रखा गया है, जिसे दशरथ देश का नाम दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस गांव का नाम पहले सिनौजा रखा गया था, लेकिन अब विदेशियों ने इस गांव का नाम बाबा दशरथ मांझी के ऊपर दशरथ देश रखा है। बाकी इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा इलाके का माहौल ही बदल गया है। यहाँ सिर्फ एक घरों में रहेंगे नहीं, बल्कि भाईचारे और दोस्ती के साथ एक दूसरे के सुख दुख में हाथ भी बटाएंगे। तो विदेशियों का ये काम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे देश के नेताओं को अक्ल आए और वो देख सके कि बाहर से आए हुए लोग जब हमारे देश के लोगों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे देश के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।